श्री गुरु ग्रंथ साहब वड़हंसु महिला पहला दखनी। सच्चू सिरिंदा सच्चा जानिए सचड़ा परवदगारो, जिन्हें अपीनो आपो साजिया सचड़ा अलख पारो। दुई पुड़ जोड़ी विछोड़नो गुर बिन कोरु अंधारी, सरजू चंदी सिरजनु अहिन से चल तो विचारो। हे भाई, ये निश्चय करो कि सृष्टि का उत्पादक परमात्मा हरि ही सत्य स्वरूप है। वह सत्य स्वरूप प्रभु जीवों का पालक है, जिस सत्य स्वरूप प्रभु ने आप ही अपने आप को प्रकट किया हुआ है। जिन्हीं अपने आपो साजिया सचड़ा अलख पारी, वह दृश्य है और अनंत है। उस प्रभु ने धरती और आकाश जोड़ करके अर्थात जगत सृजना करके जीवों को माया मोह में फंसा करके अपने से अलग कर दिया। दुईपुर जोड़ी विछोड़नु गुरु बिनु कोरु अंगारी, गुरु के बिना ये जगत मोह का घोर अंधेरा है। उस परमात्मा ने ही सूर्य और चंद्र बनाए हैं। सूर्य दिन में और चंद्रमा रात्रि में प्रकाश देता है। स्मरण रखो कि प्रभु का बनाया ये जगत तमाशा है। सूरजू चंदो सिरजनो अहिन सी चल तो विचारो, सचड़ा साहिबो सच्चू तू सचड़ा देही प्यारो। तुदो सिरजी मेदनी दुखो सुखो देवनहारो, नारी पुरख सिरजिए बिखु माया मोह प्यारी। खानी वानी तेरियां देही जिया अगारी, कुदरत तक तू रचाया सच्ची निबेड़न हारो। हे प्रभु जी, तुम सदा ही स्थिर रहने वाले मालिक हो। तुम आप ही सब जीवों को सत्य स्वरूप प्रेम की देन देते हो। हे प्रभु जी, तुमने ही सृष्टि पैदा की है। जीवों को दुख और सुख देने वाले भी तुम हो। औरतें और पुरुष भी तुमने ही उत्पन्न किए हैं। माया विष का मोह और प्रेम की भी तुमने ही बनाया है। जीव उत्पत्ति की 4 कोटियां और जीवों की बोलियां भी तुम्हारी बनाई हुई हैं। सब जीवों को तुम ही सहारा देते हो। हे प्रभु जी, ये तमाम सृजना रूपी तख्त तुमने ही बनाया है और अपने सत्य स्वरूप नाम में जीवों को प्रवृत्त करके उनके कर्मों के लेख भी तुम स्वयं ही समाप्त करने वाले हो। खानी बानी तेरियां देही जिया अगारी, कुदरती तख्त तू रचाया सच्ची निबेड़न हारो। आवा गौन सिरजिया तो थिरु करने हारो, जमनु मरना आई गया अधिको जियो बिकारो। पूड़े नामो बिसारिए बुटड़े किया तिसुचारो। गुण छोड़ी विखु लदिया अवगुण का बंजारो। सबड़े आए तिन्ना जानिया हुक्मे सच्चे करतारो। हे करतार, ये जन्म मरण का चक्र तुमने ही पैदा किया है, लेकिन तुम सत्य स्वरूप हो। माया मोहवश विकारग्रस्त जीव नित्य जन्मता है, नित्य मरता है। इसे जन्म मरण का चक्कर लगा ही रहता है। विकारग्रस्त दुरात्मा जीव ने तुम्हारा नाम भुला दिया। आवागमनु सिरजिया तो थिरु करने हारो, जमनु मरना आया गया बदि को जीव विकारो। गुणों को छोड़ करके विकारों का विष इस जीव ने एकत्रित कर लिया। मोहबद्ध जीव का वश नहीं चलता है। जन्म लेकर के वह अवगुणों का ही व्यापार करता रहता है।
गुण छोड़ी विखू लदया, अब गुण का बंजारो। सदड़े आए तिन्ना जानिया, हुक्मे सच्चे करतारो। नारी पुरख बिछुनिया, बिछुनिया मेलन हारो। रूप न जाने सोनिया, हुक्मी बत्ती सिरकारो। बालक विरधि न जाननी, तोड़नी एतु प्यारो। जब सत्य स्वरूप करतार के हुक्म के अनुसार उन प्यारों को बुलावे आते हैं तो हमेशा साथ रहने वाले आदमी औरतें भी बिछुड़ जाते हैं। बिछड़े हुए व्यक्तियों को परमात्मा आप ही मिलाने के योग्य है। यमराज के सिर पर भी परमात्मा हरि के हुक्म अनुसार ही जिम्मेदारी संभाली हुई है। यमराज किसी सुंदरी के रूप की परवाह नहीं कर सकता, वे बच्चों और वृद्धों की भी परवाह नहीं करते हैं। वस्ता यमराज सबका पारस्परिक मोह प्रेम तोड़ देते हैं। रूप न जाने सोनिया, हुक्मी बद्दी सिरकारो। बालक विरधि न जाननी, तोड़नी एतु प्यारो। नवदा ठाके हुक्मी सच्चे, अंसु गया गै नारे। सातन छुट्टी मुट्ठी चूठी विधनिया, मृतकड़ा अड़नड़वारे। सुरती मुई मरुमाया, मैल रुनी बंदर बारे। रोबू कंत महेलियो, सच्चे के गुण सारे। जब सत्य स्वरूप परमात्मा के हुक्म के अनुसार शरीर के 9 दरवाजे बंद हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु हो जाती है, तो जीवात्मा कहीं आकाश में चला जाता है। जिस स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह स्त्री अकेली रह जाती है, वह माया मोह में लुटी जाती है, वह विधवा हो जाती है। उसके पति की मृत देह आंगन में पड़ी होती है, जिसे देख करके वह स्त्री देहरी पर बैठी रोती है और कहती है कि हे माँ, इस मृत्यु को देख करके मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं रहेगी। हे प्रभुपति की स्त्रियों, तुम सब सत्य स्वरूप परमात्मा की गुण स्तुति हृदय में संभाल करके वैराग्य अवस्था में आओ। वैराग्य वृत्ति धारण करने पर ही जीवन सफल होगा। सुरती मीम रुमाया, मैल रुनी दरबारे। रोबू कंत महेली हो, सच्चे के गुण सारे। जली मली जानी न बालिया, कपड़ी पटी अंबारे। बाजे बज्जे सच्चे बानिया, पंच मुए मनु मारे। जानी बिछुड़ने मेरा मरनू, पिया प्रेगु जीवनु संसारे। जीव तू मरे तो जानिया, फिर सचड़े हेती प्यारे। सगे संबंधी मृत देव को पानी से मल मल करके स्नान कराते हैं और रेशम आदि के कपड़े लपेटते हैं। तदनंतर दाह संस्कार के लिए राम नाम सती है के बोल शुरू हो जाते हैं। समस्त निकटवर्ती संबंधी मुद्दों जैसे हो जाते हैं। पति की मृत्यु उपरांत स्त्री कहती है कि जीवन साथी की मृत्यु होने पर मैं भी मुद्दों जैसी हो गई। अब संसार में मेरे जीवन को धिक्कार है। जो जीव सत्य स्वरूप परमात्मा के प्रेम में टिक करके जगत में लौकिक काम काज करता हुआ निर्लिप्त रहता है, वह परमात्मा की सेवा में आदर पाता है। जानी विछोड़ने मेरा मरनू, प्या त्रिगु जीवनु संसारे। जीव तो मरे सुजानिया, फिर सचड़े हिती प्यारे। तुसी रोवो रोवन आई हो, झूठी मुट्ठी संसारे। आऊं मुठड़ी तंदे तामनिया, पिरी छोड़ी विदा नकारे। करी करी कंतु महलिया, रूढ़ी हेतु प्यारे। मैं पीरू सच्चू सलाना, हूँ रह सियड़ी नामी पतारे। हे जीव रूपी स्त्रियों, जब तक संसार में तुम्हें माया मोह ने ठगा हुआ है, तुम दुखी रहोगी।
ये सर्वथा सही माना जाएगा कि तुम दुखी होने के लिए ही जगत में आई हो। जब तक मैं माया के काम धंधे में, माया की भाग दौड़ में ठगी जा रही हूं, तब तक निराश्रयों वाले कामकाज के कारण प्रभु पति ने मुझे छोड़ा हुआ है। पति प्रभु तो हर एक जीव रूपी स्त्री के हृदय में विराजमान है। उसकी वास्तविक स्त्रियां वे ही हैं जो उस सुंदर प्रभु के प्रेम में लीन रहती हैं। जब तक मैं सत्य स्वरूप प्रभु पति की गुण स्तुति करती हूँ, उस पति के नाम में लगे रहने के कारण मेरा तन मन प्रसन्न रहता है। करी करी कंतु महेलिया रूड़े हेती प्यारे, मैं पीरू सच्चू सलाना हूँ रई सड़ी नामी पतारे। गुरी मिली ये वेसु पलटिया साधन सच्चू सिगारो, आवू मिलो सहेलियो सिमरू सिज्जनारो। बई अरी नामी सुहागनी सच्चू स्वारन हारो, गाऊं गीत न बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो। यदि गुरु मिल जाए तो जीव रूपी स्त्री की काया ही पलट जाती है। जीव स्त्री सत्य स्वरूप प्रभु के नाम को अपना श्रृंगार बना लेती है। ये सखियों, आओ मिल करके बैठें, मिलजुल करके सृजनहार का स्मरण करें। जो जीव रूपी स्त्री प्रभु के नाम में लगती है वह सौभाग्यशाली हो जाती है। सत्य स्वरूप प्रभु हरि उनके जीवन को सुंदर बना देते हैं। हे नानक जी, हे जीव स्त्रियों, प्रभु पति की गुण स्तुति के गीत गाओ। हरि प्रभु के गुणों को अपने हृदय में बसाओ, फिर कभी उससे विछोह नहीं होगा। बई हरि नामी सुहागनी सच्चू सवारन हारो, गावो गीत न बेड़हड़ा नानक ब्रह्म विचारो। वड़ हंसू महला पहला, जिनी जुगी सिरजी समाया, सो साहिबु कुदरती जानवा, सचड़ा दूरी न पालिए कटी कटी शब्दु पछानुआ। सच्चो शब्दु पछान हूँ दूरी न जानू, जिनी ए रचना राची, नामो त्याइए ता सुखो पाइए बिनु नामे पेड़ काची। जिनी थापी विधि जाने सोई किया को कहे बखान्यों, जिन्नी जगो थापी बताया जालो सो साहिबु परवानो। जिस परमात्मा ने जगत उत्पत्ति करके इसे अपने में लीन करने की शक्ति भी अपने पास रखी है, उस मालिक को इस प्रकृति में विद्यमान समझ। सत्य स्वरूप परमात्मा को इस प्रकृति से अलग कहीं प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हर एक शीर में उसी का हुक्म व्याहुत होता हुआ समझ। जिस परमात्मा ने यह सृजना की है उसे इससे दूर नहीं समझो। हर एक शीर में उसका अटल हुक्म व्याहित हुआ जब पहचानो। जब मनुष्य परमात्मा का नाम स्मरण करता है तब आत्मिक आनंद महसूस करता है। इसके विपरीत प्रभु के नाम के बिना दुनिया विकारों के मुकाबले पर विजयी होने में असमर्थ हो जाती है। जिस परमात्मा ने सृष्टि रची है वही इसकी रक्षा की विधि भी जानता है। कोई जीव उसके विपरीत कोई उपदेश नहीं कर सकता। जिस प्रभु ने जगत पैदा करके माया का जाल बिछा रखा है वही प्रसिद्ध मालिक है। जिन्नी थापी विधि जाने सोई किया को कहे बखानो। जिन्नी जगु थापी बताया जालो सो साहिब परवानो। बाबा आया है उठी चलना, अध पंदे हैं संसारोवा। सिरी सिरी सचड़े लिखिया, दुखो सुखो पूर्वी विचारोवा। दुखो सुखो दिया जेहा, किया सो निभे जिए नाले। जेहे कर्म कराए करता, तुझी कार न पाले। आपी निर आलमो धंधे बांधी,
करी हुक्मू छड़ावन हारो, अजु कली कर दिया कालू व्यापे, दूजे पाई विकारो। है भाई, जो जीव आया है उसे यहाँ से अवश्य जाना है। नाम के बिना जगत जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। सत्य स्वरूप परमात्मा ने हर एक जीव के सिर पर उसके पूर्वकृत कर्मों के विचार के अनुसार दुख और सुख के लेख लिख दिए। जैसा कर्म जीव ने किया वैसा ही दुख सुख परमात्मा ने उसे दे दिया है। प्रत्येक जीव के कृत कर्मों का समूह उसके साथ ही निभता है। करतार प्रभु जैसे कर्म जीवों में कराता है, कोई भी कर्म जीव उस कर्मों से अलग नहीं कर सकता। परमात्मा आप तो निर्लिप्त है, दुनिया अपने अपने कर्मों के अनुसार माया के धंधे में बंधी पड़ी है। परमात्मा आप ही हुक्म करके छुड़ाने के समर्थ है। जीव आलस्यवश नाम स्मरण से कतराता रहता है कि आज स्मरण करता हूँ, कल स्मरण करूँगा। ऐसा करते हुए उसे मृत्यु आ जाती है। प्रभु को बुला करके दूसरों को के मोह में फंसा जीव व्यर्थ काम करता रहता है। आपी निरालमु तंदे बांधी करी हुक्मु छड़ावन हारो, अजु कली कर दिया कालू व्यापे, दूजे पाई विकारो। जब मार्ग पंथ न सुची, उजड़ो अंध गवा रोवा, न जलू लेफ तुलाया, न भोजन परकार हुआ। भोजन पाऊँ न ठंडा पानी, न कापड़ू सिगारो, गली सगलो सिरी मारे, ओबो न दिसे करवारो। इब के राहे जमनी नाई, पछुताने सिरी पारो, बिनु साचे को बेदीनी साचा, ऐही विचारो। जीव मृत्यु आने पर यमराज वाला मार्ग स्वीकारता है, जो उसके लिए उजाड़ ही उजाड़ है, जहाँ इसे घोर अंधेरा दिखाई देता है। जीव को कुछ नहीं सोचता है कि वह क्या करे। जब मार्ग पंथु न सुजी, उजड़ू अंध गुबारोवा, न चलो लेफ तुलाइए, न भोजन पर का रोवा। जीव को कुछ नहीं सोचता है कि वह क्या करे। मृत्यु के उपरांत जीव को न पानी, न ओढ़ने के वस्त्र, न किसी किस्म का भोजन, न ठंडा पानी, न के सुंदर वस्त्र, कुछ भी नहीं मिला। यमराज जीव के गले में मोह की जंजीर डाल करके इसके सिर पर खड़े होकर के चोटे मारता है। इससे बचने के लिए इसे कोई आसरा नहीं दिखता। जब यमराज द्वारा चोटें पड़ती हैं, उस वक्त के बोए बीज उग नहीं सकते हैं। मैं पश्चाताप करता है किए हुए पापों का भार सिर पर पड़ा रहता है। हे भाई, इस अटल विचार को स्मरण रखो कि सत्य स्वरूप परमात्मा के बिना दूसरा कोई साथी नहीं बनता। बिन साचे को बेली नाई, सच्चा ऐहु विचारो। बाबा रोबी रबही सुजानही, मिली रोवे गुण सारेवा, रोवे माया मुठड़ी, तंडरा रोवन हरेवा, तंदा रोवे मैलू न धोवे, सुपंतरु संसारो, ज्यों बाजी गुरु पर में पुल्ले, झूठी मुट्ठी इंकारो, आपे मार्गी पावन हारा, आपे कर्म कमाए, नामी रते गुरु पूरे राखे, नानक सहज सुभाए। हे भाई, जो मनुष्य परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं और वैराग्यवान होते हैं, वे आदर पाते हैं। जो भी जीव सत्संगति में रह करके प्रभु के गुण हृदय में टिकाता है और वैराग्यवान होता है, वह आदर पाता है। लेकिन जिस जीव स्त्री को माया मोह ने लूट लिया है,
वह दुखी होती। बाबा रोवी रवि रवानिया मिली रोवे गुण सारेवा, रोवे माया मुठड़ी तंदड़ा रोवन हरेवा, तंदा रोवे मैलू न धोवे सपंतरो संसारो, ज्यों बाजीगर पर में पुल्ली झूठी झूठो झूठी मुट्ठी इंकारो। जो जीव माया के संबंध काम काज करता हुआ दुखी रहता है और कभी अपने भीतर के मैल नहीं धोता है, उसके लिए संसार एक स्वप्न ही बना रहा। जैसे बाजीगर झूठा तमाशा दिखा करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही झूठ मोह में ठगी हुई जीव रूपी स्त्री दुविधा में पड़ करके कुमारगामी हुई रहती। वैसे परमात्मा आप ही सन्मार्ग पर लगाता है और आप ही उनमें अंतर्हित होकर के कर्म करता रहता है। हे नानक जी, जो व्यक्ति परमात्मा के नाम रंग में रंगे जा रहते हैं, उन्हें पूर्ण गुरु ने माया से बचा लिया है। वे सहज अवस्था में टिके रहते हैं और प्रभु के प्रेम में लगे रहते हैं। जो बाजीगर पर में पुल्ले झूठी मुठी अहंकारो, आपे मार्गी पावनारा, आपे कर्म कमावे नामी रत्ते गुरुई पूरे राखे, नानक सहजी सुभाए। वाड़न सुमेला पहला। बाबा आया है उठी चलना, इहू जगु झूठे पसारोवा, सच्चा करो सचड़े सेविये, सच्चू खरा सची आरोवा। कूड़ी लब्बे जा थाई न पासी, अगे लई न ठाओ, अंतरी आऊं न बैसू कहिए, ज्यों सुनने करी काओ। जमनु मरनु वड्डा विछोड़ा, विनसे जग्गू सवाए, लंबी तंदे पाया जगतू, पुलाया कालू खड़ा रुलाए। हे भाई, जो जीव आया है उसको अंत में यहां से कूच करना है। ये जगत है ही नाशमान। यदि सत्य स्वरूप परमात्मा का स्मरण करें तो सत्य स्वरूप शाश्वत ठिकाना मिल जाता है। जो मनुष्य सत्य स्वरूप प्रभु का स्मरण करता है वह पवित्र जीवन वाला हो जाता है और वह सत्य स्वरूप प्रभु के प्रकाश के योग्य बन जाता है। जो मनुष्य माया मोह में अथवा माया के लालच में फंसा रहता है वह परमात्मा के दरबार में सत्कृत नहीं होता है। उसे प्रभु की सेवा में स्थान नहीं मिलता है। जैसे सूने घर में कौवे को कोई भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता, वैसे ही मनमुख जीव को प्रभु की सेवा में ये कोई नहीं कहता कि आइए, भीतर आ जाइए और विराजिए। उस मनुष्य को जन्म मरण का चक्कर भुगतना पड़ता है। प्रभु चरण से उसका लंबा बिछो हो जाता है। माया मोह में फंस करके जगत आत्मिक मृत्यु पार है और सारे जीव आत्मिक रूप से मृत तुल्य है। लोभवश माया के धंधे में फंसा हुआ जगत जीवन मार्ग से भटकता रहता है। उसके सिर पर खड़ा काल उसे दुखी करता है। जमनो मरनो वड्डा बिछोड़ा, विनसे जग्गू सवाए, लंबी तंदे माया जगतू पुलाया, कालू खड़ा रुआए। बाबा आओ पाई हो, गली मिले मिली मिली दे असीसा हैं। बाबा सचड़ा मेलू न चुकी, प्रीतम किया देह असीसा हैं। आसीसा देवी भक्ति करवे ही, मिलिया का किया मेलो, इक्की पुले नाऊ थेऊ, थाऊ गुर शब्दी सच्चू खेलू। जब मार्गी नहीं जाना शब्दी समाना, जुगी जुगी साचे वैसे, साजन सैन मिलो संजोगी, गुर मिली खोले फांसी। हे भाइयों, आइए मिल करके बैठें और मिल करके अपने साथी को आशीष दें।
उसे प्रीतम प्रभु से मिलने के लिए आशीष दें। प्रभु से प्रार्थना करने से उसके साथ संपन्न होने वाला मिलाप कभी समाप्त नहीं होता। ये सत्संगी भाइयों, प्रार्थना करो और परमात्मा की भक्ति करो। बाबा आऊं पाई हो गली मिलहूं, मिली मिली दे आशीषा हैं। बाबा साचड़ा मेलू ना चुकी, प्रीतम किया दे असीसा हैं। असीसा देवो भक्ति करे हूँ, मिलिया का किया मेलो। इक्की पुल्ले नाऊं धेऊं, ठाऊं गुर सबदी सच्ची खेल। जो एक बार प्रभु चरणों में जगह पा लेते हैं उनका दोबारा बिछड़ नहीं होता। लेकिन कितने ही जीव ऐसे हैं जो परमात्मा के नाम से खाली होकर के फिरते हैं, जो शाश्वत ठिकाने से उखड़े फिरते हैं। सत्य स्वरूप प्रभु का नाम स्मरण करना सही जीवन क्रीड़ा है, जो गुरु के ज्ञान में लग करके खेली जा सकती है। जो मनुष्य गुरु के ज्ञान में लीन रहते हैं वे यमराज के मार्ग पर नहीं जाते। वे हमेशा के लिए उस परमात्मा में लीन रहते हैं जिसका स्वरूप शाश्वत है। हे सत्संगियों मित्रों, सत्संग में मिल करके बैठो। जो व्यक्ति सत्संग में आए हैं उन्होंने गुरु को मिल करके माया मोह के बंधन समाप्त कर दिए। जब मार्गी नहीं जाना शब्दी समाना, जुगी जुगी साचे वैसे। साजन सैन मिलो संजोगी, गुर मिली खोले फांसे। बाबा नांगड़ा आया जग में, दुख सुख लेखो लिखाया। लिखड़िया सा न टल्ले जेड़ा, पूर्वी कमाया। बही साचे लिखिया अमृतो विख्या, जितु लाया तितु लागा। कामने आरी कामन पाए, बहुरंगी गली तागा। ओछी मथी पिया मनु ओछा, गुड़ो सा मक्खी खाया। नाम रजादू आया कली पीतरी, नागो बधी चिलाया। भाई, पूर्वकृत कर्मों के फल स्वरूप जीव दुख और सुख रूपी लेख लिखा करके जगत में नंगाई आता है और यहाँ आकर के जीवित रहने तथा मृत्यु के बाद प्रयाण करने का समय वह निश्चित किया हुआ समय आगे पीछे नहीं हो सकता। वह सुख दुख भी अवश्य घटित होगा जो पूर्वकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप पाया गया है। जीव के कर्मों के अनुसार सत्य स्वरूप परमात्मा सोच विचार करके लिख देता है कि जीव को नंगे जीवन मार्ग में नाम अमृत का व्यापार करना है और यहाँ माया रूपी जहर पाना है। परमात्मा जीव को जिस और प्रेरित करता है उधर ही वह लग जाता है। जादू टोने करने वाली माया जीव पर जादू करती है और इसके गले में रंग बिरंगा धागा डाल देती है। माया के प्रभाव से जीव की बुद्धि ओछी हो जाती है, उसका मन ओछा हो जाता है, उसका सोचने का दायरा अत्यंत संकुचित हो जाता है। जैसे मक्खी गुड़ खाती है और उसमें चिपट करके मर जाती है, वैसे ही स्थिति जीव की होती है। जीव जगत में नंगा ही आता है और नंगा ही बांध करके आगे कर लिया जाता है। प्यामनु होछा गुड़ू सा मक्खी खाया, नामर जादू आया कली पीतरी, नागो बधी चलाया। बाबा रोवू जैस किसे रोमना, जानेड़ा बधी पठाया है। लिखड़िया लेखू ना मेटिए, दरी हाकड़ा आया है। हाकाड़ा आया जा तिसु पाया, रुने रोबन हारे। मुत पाई पतीजे रोवी प्रीतम अति प्यारे। पै रोवे गुण सारी संभाले, को मरे ना मोइया नाले। नानक जुगी जुगी जान सजाना, रोबी सच्चू संभाले।
हे भाई जी, रो करके कि मृत्यु का बुलावा टाला नहीं जा सकता। यदि किसी को रोना ही है तो रो करके देख लो। प्यारा संबंधी बांध करके आगे कर दिया जाता है। परमात्मा का लिखा हुआ हुक्म यहां से जाने के लिए किया हुआ आदेश जीव मिटा नहीं सकता। प्रभु के द्वार से बुलावा आ जाता है, वह बुलावा अमिट है। जब परमात्मा को उपयुक्त लगता है तो जीव के लिए कूच का बुलावा आ जाता है। रोने वाले संबंधी रोते हैं। पुत्र, भाई, भतीजे, अत्यंत निकटवर्ती संबंधी रोते हैं। जीव संबंधी की मौत के बाद होने वाले दुखों के भयवश रोता है और उसके गुणों को बार बार स्मरण करता है। लेकिन कभी भी कोई जीव मृत प्राणियों के साथ मरता नहीं है। तमाम दिखावा जीवित व्यक्ति के साथ ही किया जाता है। हे नानक जी, वे व्यक्ति सदा ही बुद्धिमान हैं जो सत्य स्वरूप प्रभु के गुण हृदय में टिका करके माया मोह से निर्लिप्त रहते हैं। पुत पाई भतीजे रोवी प्रीतम अति प्यारे, पै रोवे गुण सारी संभाले, को मरे न मुआ नाले, नानक जुगी जुगी जान से जाना, रोबी सच्चू संभाले।